हेलो एंड वेलकम। मैं अमर सिंह टाक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट शाइन में। आज हम बात करेंगे इचिमोकु किनको होयो की। काफ़ी लोग इसको इचिमोकु इचिमोकु ये कहते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इच ई मोकु। इसको ऐसे बोला जाता है इच ई मोकु। तो ये एक जापानीज वर्ड है। इसका मतलब है एट ए ग्लांस, मतलब एक ही बार में सारी चीज देखना। तो इसीलिए इस इंडिकेटर को बनाया गया था ताकि एक इंडिकेटर लगाने के बाद ही सारी चीजें क्लियर हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, प्राइस कहाँ जा रहा है, कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ रेसिस्टेंस लेगा। आप नए नए इंडिकेटर यूज करते हैं कि चलो इसको देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, इसको देखते हैं कि मार्केट का सपोर्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ों का मिला के एक मिक्सचर है इचिमोकु, जिसमें आप एक सपोर्ट देख सकते हैं, इसमें मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं, प्राइस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है ये देख सकते हैं। सारी चीज़ें एट ए ग्लांस यानी एक ही बार में आपको नज़र आ जाएगी। इचिमोकु और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का जो ये कोर्स है ये मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे इसके बेसिक्स की। ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या है, कैसे लगाते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यूज़ क्या है, कैसे काम करते हैं, किस नज़रिए से आपको उसको देखना चाहिए। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो धैर्य नहीं रख सकते, जिनको फटाफट कोई स्ट्रेटेजी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ें एक एक करके मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक इंडिकेटर के इसका सारे पार्ट्स का। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो इचिमोकु के बेसिक्स पे है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको एक एक करके सारे इचिमोकु के जो कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। उनकी वैल्यू क्या है, वो कैसे प्लॉट होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होता है जब वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्या होता है जब अप लाइन होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पे देखते हैं कि कैसे हमको इंडिकेटर लगाना है और उसका क्या क्या यूज़ है। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और इचिमोको क्लाउड्स, इसको आप चार्ट्स पे लगा देंगे। जब चार्ट्स पे लगाएंगे तो ये आपको इस टाइप का दिखेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत सारी लाइनें इधर उधर जा रही है, कैसे समझ में आएगा कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेसिस्टेंस है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके जो कंपोनेंट्स है उसको एक एक करके समझाता हूँ, तो आपको बाद में जब ये पूरा लगेगा तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके ये सारे मैं कंपोनेंट्स इसके हटा देता हूँ और सिंगल बाय सिंगल जो लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो फर्स्ट लाइन है, हम सेटिंग्स में जब करेंगे तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं कन्वर्जन लाइन। ये जो कन्वर्जन लाइन है इसका जो ओरिजिनल नेम है वो है टेनकन सेन। और ये जो लाइन है ये 9 पीरियड हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूले के साथ काम करती है। एक तरह का मूविंग एवरेज है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मूविंग एवरेज, अब आप ये देखिए लाइन जब ऊपर की ओर जा रही है, प्राइस इसके ऊपर है, मतलब प्राइस जो मार्केट है वो बुलिश है, या जो स्टॉक आप देख रहे हैं वो बुलिश साइड में। प्राइस अगर इसको क्रिस क्रॉस कर रही है तो ये एक रेंज बाउंड में है, और अगर प्राइस इसके नीचे है तो बेरिश है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये क्या करता है, जैसे आपका ये वाला कैंडल है, इस कैंडल का अगर हमको ये टेनकन सेन कैलकुलेट करना तो क्या होगा, लास्ट 9 पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 कैंडल्स का है, ये 9 कैंडल का ये सबसे पहले हाईएस्ट हाई, जिसमें ये लाइन कैंडल, इन 9 कैंडल्स का हाईएस्ट हाई कौन सा हो गया, ये लेवल हो गया। लोवेस्ट लो कौन सा हो गया, इस कैंडल का ये लेवल हो गया। अगर अब नेक्स्ट कैंडल आएगी तो लोवेस्ट लो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल हट जाएगी और ये कैंडल आ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो करंट कैंडल है उससे प्रीवियस 9 कैंडल का सब ऊपर वाला हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो, ये दोनों कैलकुलेट करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करता है, यानी यहाँ बीच में आसपास कहीं पे आपका टेनकन सेन का लेवल आएगा। इसी प्रकार इचिमोकु की सारी लाइंसेस काउंट वो पीरियड अलग होता है, बाकी कैलकुलेशन ये सेम है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसके बारे में। तो ये होता है टेनकन सेन, ये 9 पीरियड का एक तरह का मूविंग एवरेज है, बट थोड़ा डिफरेंट। अगर इसको हम मूविंग एवरेज से कंपेयर करेंगे, देखिए मैं एक मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ये मैं जैसे मैंने लगाया 9 पीरियड का, इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए
ये ईएमए है रेड कलर का, ठीक है, और ये जो हमारा इचिमोको का 9 पीरियड का है। आप डिफरेंट देख सकते हैं इसमें, देखिए ये ईएमए यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, बट ये आप लेवल देखिए यहाँ पे ये एक फ्लैट एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, फिर ऊपर गया, फिर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ी देर स्ट्रेट लाइन बना, फिर अभी देखिए यहाँ से ये काफ़ी समय तक इसने स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, बट ईएमए में कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। ये भी स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है? स्ट्रेट लाइन बनती है अगर प्रीवियस 9 कैंडल्स के हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो, लोवेस्ट लो में अगर कोई डिफरेंस नहीं आया है, जैसे ये हाईएस्ट हाई है, ये यहाँ पे जो ये लाइन बन रही है इसका ये हाईएस्ट हाई ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे बना था, ये हाईएस्ट हाई था और ये लोवेस्ट लो था, ठीक है, तो ये इस एरिया में जब तक आगे बढ़ता गया यहाँ से लेकर यहाँ तक लोवेस्ट लो और हाईएस्ट हाई में कोई डिफरेंस नहीं आया। जैसे या हाई ब्रेक हुआ या लो चेंज हुआ, ये ऊपर और नीचे की तरफ लाइंस जाएगी। तो जब ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसका मतलब है मार्केट अभी एक रेंज में चल रहा है, और जब ये स्ट्रेट ये ऊपर की ओर जाना शुरू होती है तब यह है कि मार्केट का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लाइन फॉर्म्ड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये स्ट्रेट लाइन बने तो ये जब स्ट्रेट बनती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करती है, और जो 9 पीरियड का ये मूविंग एवरेज है ये आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये इचिमोको का टेनकन-सेन लाइन देखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की, जो है बेस लाइन। जो बेस लाइन है इसका ओरिजिनल नेम है किंजुन-सेन, वो था टेनकन-सेन, ये है किंजुन-सेन। किंजुन-सेन क्या है? वो 9 पीरियड का था, ये 26 पीरियड का हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ से प्रीवियस 26 पीरियड का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका मीडियम टर्म का सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगी। सेम इसमें भी जब स्ट्रेट लाइन ये जो दिखा रहा है, ये इसका मतलब है प्रीवियस 26 कैंडल्स में अभी तक कोई हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो का जो लेवल्स है वो चेंज नहीं हुआ है। ये आपको ज़्यादा स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बार दिखी क्योंकि ये हाईएस्ट पीरियड का है, और ये एक एज ए आप देखिए स्ट्रेट लाइन जब ये बनती है तो ये सपोर्ट का काम करती है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइंस बनी, तो ये देखिए प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम करती है मीडियम टर्म के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे का, जो लेगिंग स्पैन ए है, ये इसका हम लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं लीडिंग स्पैन ए। लीडिंग स्पैन ए है, ये आपका है जो दोनों, एक मैं ये दोनों वापस लगा देता हूँ, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, टिनगुन-सेन और किंजुन-सेन, टेनकन-सेन और किंजुन-सेन जो दोनों लाइन है उसका ये टेनकन-सेन काउंट करेगा, फिर किंजुन-सेन काउंट करेगा, उसको डिवाइड करेगा 2, यानी टेनकन-सेन प्लस किंजुन-सेन डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। बट ये जो होगा प्लॉटेड होगा 26 पीरियड अहेड, मतलब ये आज का कैंडल है, यहाँ से 26 कैंडल्स आगे ये प्लॉट होगा, ये इसका प्रोजेक्शन दिखाने के लिए। तो आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पे किंजुन-सेन, ये यहाँ पे टेनकन-सेन, तो ये एकदम इसके बीच में कहीं पे आसपास, ये बीच में इसका होगा स्पैन ए। अब बात कर लेते हैं स्पैन बी की। तो स्पैन बी जो है, ये स्पैन बी, स्पैन बी है, ये जो लाइन आ रही है आपकी, ये है 52 पीरियड का। जैसे ये जो लाइन थी आपकी किंजुन-सेन, ये आपकी थी 26 पीरियड की, ये थी 9 पीरियड की। ये जो है ये लाइन आपकी स्पैन बी है, ये है आपका 52 पीरियड का हाईएस्ट हाई प्लस लोवेस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 प्लॉटेड 26 पीरियड अहेड। 52 पीरियड का कैलकुलेट करेगी, बट जो प्लॉट होगी वो 26 पीरियड आगे प्लॉट होगी। करंट जो भी आज की डेट है या जो भी आज की कैंडल है उससे 26 पीरियड आगे। तो ये जो है, अब ये दोनों काम करते हैं क्रॉस ओवर्स पे। अगर स्पैन ए स्पैन बी को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल माना जाता है, और ये दोनों एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस काम करते हैं लॉन्गर टर्म हॉरिजॉन के लिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये मीडियम टर्म हो गया, और ये दोनों हो गए लॉन्गर टर्म। अब बात करते हैं इसका एक और कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं हम, इसमें प्लॉट बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कुमो क्लाउड।
ये जो बीच में रेड कलर और ग्रीन कलर आपको दिखता है, इसको बोलते हैं कुमो क्लाउड। जब स्पैन ए, ये जो स्पैन ए है जो इन दोनों का एवरेज है, स्पैन बी जो कि 52 पीरियड का एवरेज है, उसको नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करता है, तब ग्रीन कलर बनता है। तो अब ये सोचिए यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया है तो ये कब किया होगा, ये यहाँ से 26 पीरियड पहले क्रॉस किया होगा, तो तकरीबन यहाँ के यहीं के आसपास क्रॉस किया होगा। तब ये पहले से आपको प्रोजेक्शन देता है कि प्राइस अब मूव होने वाला है, प्राइस का रिवर्स होने वाला, अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, ये तो प्रोजेक्ट करता है आपको। तो ये जो है आपका ग्रीन कलर का बना। अब ये कुमो जितना बड़ा होगा उतना ही उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। जैसे ये कुमो है तो यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगी, देखिए ये जितना बड़ा कुमो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और का काम कर रहा है। यहाँ पे ये ग्रीन कुमो ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊँ तो ये देखिए ये जो कुमो है ये एक आपका रेड कुमो है, तो ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, प्राइस जब भी कुमो के ऊपर चलती है, ठीक है, इसका मतलब बुलिश है, और कुमो के नीचे जब भी प्राइस चलेगी इसका मतलब बेरिश है। इस टाइप का कुमो जब ये बहुत ही छोटा होता है, ये कुमो आपके कुछ काम का नहीं है, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। कुमो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, जब कुमो स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा होगा, तो आपको एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस, बहुत ही सॉलिड सपोर्ट और रेसिस्टेंस देगा। देखिए यहाँ पे जब कुमो छोटा है, प्राइस अपने आप ऊपर नीचे जा रही है। तो इसका जो सिंपल मेथड है, प्राइस अबोव कुमो बुलिश, बिलो कुमो बेरिश, के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है, इस कुमो के बीच में, तो इसका मतलब है कि मार्केट है जो आपका रेंज बाउंड है। तो ये आपके लगभग 1 2 3 4 पार्ट्स और 5 पार्ट्स, कुमो समेत 5 पार्ट्स हो गए इचिमोको के। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका लैगिंग स्पैन। लैगिंग स्पैन क्या है? लैगिंग स्पैन कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक करंट मार्केट प्राइस है। जैसे मार्केट प्राइस घूमेगी वैसे लैगिंग स्पैन चलेगा। तो अब लैगिंग स्पैन समझिए, ये आपको ये 26 पीरियड बिफोर ये आपका प्लॉट होता है, ना तो आज ना आगे, ये बिफोर क्यों होता है? ये प्राइस का कंपैरिजन करता है कि यहाँ से ये 26 पीरियड पहले अगर प्राइस यहाँ पे होती, ये मान लो 26 पीरियड की प्राइस यहाँ पे है, तो उस समय प्राइस क्या थी कि इसके बिलो थी। तो मतलब प्राइस अगर ये इसके नीचे है, इसको बोलते हैं चीकू स्पैन। जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है चीकू स्पैन, इसको बोलते हैं लैगिंग स्पैन। इसमें जो नाम दिया उसका नहीं है लैगिंग स्पैन, जबकि इसका नाम है ओरिजिनल होता है चीकू स्पैन। तो ये जो है करंट मार्केट प्राइस से 26 पीरियड पहले प्लॉट होता है और करंट मार्केट प्राइस के साथ ही चलता है। तो ये कंपैरिजन देता है कि 26 पीरियड पहले प्राइस आज के प्राइस के कंपेयर में कहाँ थी। तो इसके नीचे अगर प्राइस है, इसका मतलब है मार्केट अभी बुलिश है, क्योंकि 26 पीरियड पहले ये प्राइस नीचे थी। और अगर इसके ऊपर प्राइस है, ये यहाँ पे देखिए, अगर इसके ऊपर प्राइस, इसकी ये चीकू स्पैन है, इसके ऊपर अगर प्राइस है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है, क्योंकि आज की प्राइस नीचे है और ऊपर की प्राइस, पहले की प्राइस ऊपर थी, तो ये एक बेरिश मार्केट है। तो ये देखिए, अब आप इसको एक नजरिए से देखिए। अब आप अगर आज की बात करूं तो आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले हम देखेंगे 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। ये 9 पीरियड का टेनकन सेन के ऊपर प्राइस है, मार्केट बुलिश है। टेनकन सेन स्ट्रेट लाइन नहीं है, अपसाइड जा रहा है, यानी मार्केट ट्रेंडिंग में है। फिर आता है हमारा किंजुन सेन अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है और ऊपर की साइड में प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, तो ये भी एक बुलिश मूवमेंट है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये ग्रीन कुमो बन रहा है। तो ये सारा चीज आपको कंसीडर कर रहा है कि प्राइस अभी मार्केट है वो बुलिशनेस में है, बुलिश चल रहा है। तो बुलिशनेस में मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी, कैसे मार्केट को ट्रेड करना है, इस बारे में हम बात करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में कि आपकी इचिमोको की प्राइस एक्शन के साथ मिला के क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए, कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले आपको इचिमोको को समझना जरूरी है। तो ये आप देखिए, ये एट ए ग्लांस में आपको मार्केट का पूरा आउटलुक समझ में आ जाएगा कि प्राइस एज ए कंपैरिजन मार्केट बुलिश है, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट बुलिश है। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है, फिर इधर सपोर्ट है मीडियम टर्म का, लॉन्ग टर्म का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये इचिमोको को देखना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपको अब
आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसकी स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा। हमारा इचीमोको का बेसिक नॉलेज, इचीमोको का इंडिकेटर्स आपने देखिए क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले पार्ट्स में इचीमोको की स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।